नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी। जीत घोषित होने पर समर्थक मना रहे जश्न। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व विधायक मुन्नी देवी की जानी कुशल क्षेम। अस्पताल में डॉक्टरों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री की जल्द स्वस्थ होने की कामना। अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश। हरिद्वार में 48 स्टोन क्रेशरों को तुरंत करे बंद। बिजली कनेक्शन भी काटें। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी। रुड़की में 6 पाखंडी बाबाओं को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पूछताछ जारी। देहरादून, नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मलबा आने से 62 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने की सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गेम चेंजर परियोजनाओं को लेकर डोईवाला में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां मरखम ग्रांट से ग्राम प्रधान पद पर परमिंदर सिंह बाऊ ने जीत हासिल की। वहीं झबरावाला से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर जसवीर कौर ने जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं अपनी देवतुल्य मरखम ग्रांट के समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। तीसरी बार प्रधान बनना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने बम्पर वोटों से मुझे जितवाकर फिर सदन में भेजा है। मैं अपने क्षेत्रवासियों का कभी अहित नहीं करूंगा और बढ़ चढ़कर उनके लिए रात दिन खड़ा रहूंगा। जो भी उनके कार्य होंगे वह तुरंत जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। हम अपने गांव में विकास करेंगे, जो भी कार्य हैं उनको पूरा करने का कोशिश करेंगे, पूरा करने की। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी मेरा साथ देंगे। सल्ट विकासखंड के तल्ला सल्ट क्षेत्र में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहन सत्यवली का स्थानीय ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहन सत्यवली ने कहा कि सभी को साथ लेकर आगे चलूंगा। गांव का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। ग्राम पंचायत के रास्ते बिजली पानी की व्यवस्था की जाएगी। मोहन सत्यवली को 241 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 78 वोटों से हराया। पहली प्राथमिकता मेरी होगी, मैं सबको साथ लेके चलूँगा और सबका मतलब गांव का विकास और प्राथमिकता सबसे पहले रोड और रास्तों की होगी। और फिर उसके बाद जो लाइट है, पानी है और खेती का हो गया, ये रोड का तो प्राथमिकता पहले प्राथमिकता रोड की होगी, रास्तों की होगी, पानी, बिजली और खेत मतलब। चंपावत जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच चारों ब्लॉकों में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। जिलाधिकारी ने सभी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जहां कुछ ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। निडिल से मनोज सिंह, बिबिल से अंजू, ढोरजा से पवन भट्ट, बिबिल क्षेत्र पंचायत से ममता ने बाजी मारी। सीलिंग ग्राम पंचायत से मीरा गोस्वामी को मात दी। हमारे चार जगहों पे आज काउंटिंग चल रही है। उसमें चंपावत में और अभी मैं लोहाघाट आया हुआ हूँ, यहाँ पर मतगणना चल रहा है। प्रथम चरण का जो मतगणना है वो पूर्ण हो गई है और इसके अलावा अभी यहाँ पे 8 चरण में और मतगणना होगी। तो अभी यहाँ पे कार्रवाई गतिमान है और सब कुछ शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी जनता का। मैं मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का उन्होंने का आशीर्वाद से मैं आज इधर पहुँच पाया हूँ। धन्यवाद भाईवा। तो देंगे, बिल्कुल देंगे, घर घर में जा करके देंगे। तो अभी चमदेवल को जाएंगे, अपने घर को जाएंगे। किस हो गए? भाई लोग आए हैं, हमारे सुंदर सिंह पुजारी लोग आए हैं। डोईवाला ग्राम पंचायत नागल बुलंदावाला से प्रधान पद पर अंजू सिंह ने जीत हासिल की, तो वहीं सिमलास ग्रांट से सुषमा बोरा ने प्रधान पद पर जीत हासिल की। नागल ज्वालापुर से राखी देवी और दूधली ग्राम पंचायत से प्रधान पद पर अनूप सिंह ने जीत दर्ज की। जीत के बाद प्रत्याशी बोले कि जनता ने विश्वास जताया, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नागरबंदा से बहुत टफ था, क्योंकि हमारे जो पहले गांव के प्रधान थे वे 4 बार से प्रधान थे, 2 बार उनके मिसेस 2 बार वो थे। तो मैं पहली बार मेरी वहाँ से जीत हुई है। मैं पहली बार खड़ी, हमारा जो हमें प्रत्याशी वहाँ से पहली बार बदली, कई साल से वही बनती चली। एक बार परिवर्तन होना जरूरी था और मैं अपने गाँव वालों से सबसे वादा करती हूँ कि मैं उनके लिए विकास करूँगी और उनकी सेवा में हमेशा लगी रहूँगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड। गाँव के वादे, ये जंगली जानवरों का आतंक है और जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और अपने ये प्राइमरी स्कूल का जो भी है बच्चों के प्रति शिक्षा का सब 3 प्रत्याशी थे। 30 प्रत्याशी थे और 36 से विजय हुए। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन विरोधी कार्य किए हैं और ये रिहाई कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है और अभी आपने देखा कि मालेगांव ब्लास्ट में जो है 7 जो भी जिन पर आरोप लगाए गए थे वो सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सनातन धर्म का विरोध किया, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुत्व को बदनाम किया, मुझे लगता है कि अब 1000 बार कांग्रेस पार्टी कुछ बोलने से जो है बचेगी, क्योंकि इसी तरीके से इनको हर जगह से जब जो है वो सबक मिलेगा तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा बहुत अकल आएगी। लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की आवश्यकता है कि ये कांग्रेस के मुंह पे कोई तमाचा नहीं है। एनआईए ने जो है केस फाइल किया था, उस वक्त जांच एजेंसियों को सबूत मिले थे प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के कर्नल पुरोहित के खिलाफ, इसलिए जो है उनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की गई थी। और जांच एजेंसियों ने आज कौन से सबूत पेश किए, कौन से सबूत छुपा लिए, ये तो जांच एजेंसियां जानेगी। कोर्ट के सामने क्या आया, किस बेसिस पे कोर्ट ने जो है ये फैसला किया है, ये तो सिर्फ कोर्ट जानती है। और कोर्ट के मुद्दे पे हमें लगता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास की बात नहीं कर सकती, वो देश के संविधान के सम्मान की बात नहीं कर सकती, वो देश के लोगों के सम्मान की बात नहीं कर सकती, इसलिए वो आप हमेशा सब कुछ धर्म की आड़ में ले जाने का कार्य करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात को अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान सीएम धामी ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायकों के परिजनों से भी बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
हरिद्वार के संत समाज ने सुल्तानपुर कस्बे में बन रही विशालकाय मस्जिद के निर्माण पर नाराजगी जताई, तो वहीं सीएम धामी ने हरिद्वार जिला प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं मीडिया से सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहां की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई निर्माण कार्य लोगों की सुरक्षा का कारण बनता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहाँ की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है। और कोई भी निर्माण कार्य यदि लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं जो है कोई कारण बनता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्कूलों को गोद लेने की योजना पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी व्यवस्था को यतीम खाना मानकर गोद लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार खुद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं चला सकती तो उसे सत्ता से हट जाना चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिन स्कूलों को जनता और कांग्रेस ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया, उन्हें अब सरकार यतीम समझकर गोद ले रही है। उन्होंने इस योजना की प्रेरणा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार क्या मजाक बना दिया, सरकार ने यतीम खाना बना दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को गोद दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? सरकार बताए कि वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है। गद्दी छोड़ो, सरकार गद्दी छोड़े अगर वो चलाने में सक्षम नहीं है। अतीत में कांग्रेस ने और इस प्रदेश की जनता ने अतीत में अपने परिश्रम से वो स्कूल बनाए हैं, जिन स्कूलों को आज सरकार यतीम मानकर किसी को गोद दे रही है। हम किसी उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी के मेहरबानी पर चले, क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? और गोद लेने की जो प्रेरणा है कहाँ से आ रही है? सांसदों ने जो गांव गोद लिए वो आज तक गोद में है कि वो तड़प रहे हैं गोद से निकलने के लिए? आज तक सड़कें नहीं पहुंची उन गाँव में। रुड़की के भगवानपुर के डाडापट्टी फरकपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने संत शिरोमणि रविदास महाराज की मूर्ति खंडित कर दी, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों में भारी रोष था। समय रहते कांग्रेस युवा नेता अभिषेक राकेश और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिना देरी किए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गांव में शांति व्यवस्था कायम करते हुए गणमान्य लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी इस कृत्य के पीछे है उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता ने गांव वालों के सहयोग से नई मूर्ति मंगवाकर धार्मिक विधि के अनुरूप मूर्ति को स्थापित करवाया और लोगों को यकीन दिलाया कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। देखा कि उन शरारती तत्वों द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने थाना अध्यक्ष महोदय को और चौकी इंचार्ज जो हमारे विनय द्विवेदी जी, उनको यहाँ पर बुलवाया और उसके बाद तत्काल उस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया। और रात सभी गाँव वासियों के सहयोग से और मंदिर समिति के कमेटी के जिम्मेदार साथियों के सहयोग से मूर्ति की आज सुबह प्रातःकाल के लिए वादा किया गया और जो कि विधायक जी द्वारा बात करके उस मूर्ति को स्थापना के लिए पहुंचा दिया गया है। इसे असामाजिक तत्वों द्वारा ये मूर्ति खंडित की गई और फिर हम मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा यहाँ पे और शाम बैठकर सब लोगों ने जनप्रतिनिधि भी आए कुछ और बैठकर ये मामला निपटा दिया गया। जिसने भी ये कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब भी आए थे, अभिषेक राकेश जी, इन्होंने कंप्लेन की थी थाने में, तो उसको लेकर भाई साहब ने इस मूर्ति की स्थापना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और वो मूर्ति स्थापना हो रही है। मतलब आपस में आपसी माहौल खराब करने के लिए इस तरह की घटना और इसकी हम सभी समाज वालों ने, सभी गांव वालों ने मिलजुल कर बहुत वो की है निंदा की। भाई इस तरह का कार्य कभी आज तक हमारे गांव में कोई इस तरह का माहौल नहीं है। सब आपसी भावना से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं मिलजुल के, तो ये इस तरह का माहौल खराब करने वाली एक घटना है। तो वहीं काजीपुर में देव उत्थान एकादशी के पावन दिन एक बार फिर काजीपुर सामाजिक सेवा और मानवीय करुणा का जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है।
मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था इस वर्ष 1 नवंबर को चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रही है। यह आयोजन संस्था द्वारा लगातार 10वीं बार किया जा रहा है, जिसमें इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और परिपक्वता देखने को मिलेगी। कुंडेश्वरी रोड स्थित चैती चौराहे के पास सिवाय रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी दी। वर्ष 2015 से शुरू हुई इस पवित्र पहल ने अब तक 150 निर्धन परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक तरीके से नवजीवन देने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि केवल कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष यह आयोजन संस्था की निस्वार्थ भावना से संपन्न होता आ रहा है। तो बता दें कि सल्ट विकासखंड के तल्ला सल्ट क्षेत्र में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहन सतविल का स्थानीय ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी ग्राम पंचायत के रास्ते बिजली पानी की व्यवस्था करवाई जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से सल्ट से संवाददाता गोविंद रावत जुड़े हुए हैं। गोविंद, यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नतीजा आ गया है। अगर हम बात करें विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र की, तो मोहन सतविल का स्वागत किया गया, उनकी विजय हुई है। क्या कुछ उन्होंने प्राथमिकताएं बताई और किस किस के बीच यहाँ मुकाबला था? हाँ, हम बात करें तो इस बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है सभी जगह अल्मोड़ा जिले की बात करें तो अल्मोड़ा जिले में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और अब इस समय मैं मौजूद हूँ सल्ट विकास खंड में। तो सल्ट विकास खंड में छठे राउंड की इस समय राउंडिंग चल रही है और मतदान की जो जीते हुए प्रत्याशी हैं सभी गाँव के विकास का वादा कर रहे हैं। गाँव के जो समय विकास का वादा है, कई प्रधान ऐसे भी हैं जो दूसरी बार जीत चुके हैं और इस बार जो है जो वोटर की बात करें तो इस बार जो प्रवासी दिल्ली, यूपी और हरियाणा तमाम जगहों से जो वोटर हैं तो उन्होंने ही शायद लगता है कि उन्होंने ही जो प्रत्याशी की जीत, हाँ प्रवासी वोटर हैं तो उन्होंने इस बार जो है प्रत्याशी की जीत और हार का फैसला। अभी मतदान में इस समय खुमार मतदान स्थल पे मतगणना स्थल पे मौजूद हूँ और तमाम जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं सभी तैयारी में है और करीब 6 राउंडिंग की यहाँ पर काउंटिंग होनी है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में पर्वतीय इलाकों की चिकित्सा व्यवस्था है। इसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट होने वाले डॉक्टरों को अनुबंधित कर पर्वतीय अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है, जिससे वर्षों पुरानी डॉक्टरों की कमी अब दूर हो रही है। उन्होंने बागेश्वर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है। जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में देव उठान एकादशी के पावन दिन एक बार फिर काशीपुर सामाजिक सेवा और मानवीय करुणा का जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है। मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था इस वर्ष 1 नवंबर को चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रही है। यह आयोजन संस्था द्वारा लगातार 10वीं बार किया जा रहा है, जिसमें इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और परिपक्वता
देखने को मिलेगी। कुंडेश्वरी रोड स्थित चैती चौराहे के पास सिवा रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष और मुख्य संयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी दी। वर्ष 2015 से शुरू हुई इस पवित्र पहल ने अब तक 150 निर्धन परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक तरीके से नवजीवन देने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि केवल कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष यह आयोजन संस्था की निस्वार्थ भावना से संपन्न होता आ रहा है। माँ भगवती बाल सुंदरी के आशीर्वाद से ये जो स्वामी विवेक का आयोजन है मेरे पिताजी द्वारा श्री बाबूराम जी द्वारा इसका आयोजन 2015 से और लगातार होता चला आ रहा है। 2015 में जो हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी वो 21 कन्याओं का विवाह हुआ था और लगातार 21-25 लगातार होता चला आ रहा है। इस बार 1 नवंबर देवठान एकादशी के दिन 31 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में पर्वतीय इलाकों की चिकित्सा व्यवस्था है। इसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट होने वाले डॉक्टरों को अनुबंधित कर पर्वतीय अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है, जिससे वर्षों पुरानी डॉक्टरों की कमी अब दूर हो रही है। उन्होंने बागेश्वर में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है। जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील और हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी कोटे से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अनुबंध किया गया है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे बड़ी समस्या थी कि डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे अनुबंध के चिकित्सक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं और बागेश्वर में जो घटना घटी है उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया है। निश्चित रूप से जिन लोगों की उसमें लापरवाही रही है, जिनकी लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रैशरों पर कार्रवाई कर उन्हें तुरंत बंद करने और उनका बिजली पानी कनेक्शन भी काटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर जारी किया है। साथ ही 1 सप्ताह में मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। रुड़की की प्राणकलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के चलते प्राणकलियर के आसपास से 6 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह पाखंडी बाबा तंत्र मंत्र दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जिस कारण आम लोगों के उग्र होने की संभावना बन रही थी। इसके चलते पुलिस ने 6 पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल प्रशासन की टीम ने बुधवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 26 बाइकों का चालान और 6 बाइकें सीज की। एसडीएम नैनीताल विवेक राय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिन वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित है उनका भी संचालन किया जा रहा है। इसे लेकर शहर में अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ हल्द्वानी गुरदेव सिंह, एसडीएम नैनीताल नवाजिश खलीक और पुलिस मौजूद रही। कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमने एक बैठक की थी कि कुछ रोड्स को हम बाइक फ्री रोड घोषित करेंगे। उसी समय शहर के सम्मानित नागरिकगण, पार्षदगण, हमारी अध्यक्षा महोदया भी थी नगर पालिका की, ये विषय आया था कि लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, टीवी नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, जो गाड़ियां इस शहर में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में नहीं आनी चाहिए वो गाड़ियां आ रही हैं। उसी के परिपालन में आज हमने कार्रवाई की, जिसके क्रम में अभी तक 26 का चालान हुआ है और 6 बाइकें जो है सीज की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
नमस्कार।